ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। ईद के बाद ये हमारा पहला सेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि रमज़ान आपके बहुत अच्छे गुजरे होंगे। चूँकि मिड टर्म करीब है, तो हमें जो है वो मिड टर्म के बारे में डिस्कशन की ज़रूरत है। इस सब्जेक्ट में, जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है, बायोमेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो कोर्स आउटलाइन है उसको हम एक नज़र डालना चाहेंगे, और उस कोर्स आउटलाइन से हम जो है वो मिड टर्म का पैटर्न जो है वो बनाएंगे, वो डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, ताकि जो है वो हम ये रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। अगर हम कोर्स आउटलाइन में देखें, जो इसका कोर्स लर्निंग आउटकम 1 है, acquire the basic knowledge of computer organization and understanding the concept of system and application programming, that is the concept of programming। तो प्राइमरीली ये जो पहला CLO है, इसका तल्लक जो है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मुतल्लिक है। Then in course learning outcome 2, transforming an engineering problem into computational framework, process of moving from a problem state to computational formulation, using appropriate data structures, writing algorithms, and learning a language, preferably Python, for expressing the solution in computational and programming framework। काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन इससे मुराद सिंपल सी है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम की जो डिस्क्रिप्शन है अगर आपको दी जाए, तो उस प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन से आप एक फ्लो चार्ट बना सकें। और उसको आप उसका कोड कर सकें। इससे मुराद ये है कि एक प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन से, जैसे कि राइट ए प्रोग्राम विच ऐड 2 नंबर्स एंड फाइंड द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, तो इस प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन से फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट से फिर उसका कोड बना सके। तो ये तो CLO2 है। CLO3 is apply the knowledge of a high level language computer programming to write, debug and execute programs। और ये तीसरा CLO जो है, इसका तल्लुक कोडिंग से है। या अगर इसको मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कह दूं तो ज़्यादा अच्छा है। इसका प्योर तल्लक जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से है और कंप्यूटर लैंग्वेज का तल्लक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम मिड टर्म की बात करेंगे, तो मिड टर्म में
We have 3 questions equal to 30 marks total. And 1 question from each CLO. हर CLO से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब मैं आपको वो क्वेश्चंस जो है ना उनका पैटर्न बताना चाहूंगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ओके, चूंकि क्वेश्चन नंबर 1 का तलक CLO 1 से है और यहाँ जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ये लेवल अंडरस्टैंडिंग को चेक करेगा, आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल है। तो इसमें जो कीवर्ड हम यूज करेंगे वो एक्सप्लेन होगा। तो क्वेश्चन 1 जो होगा वो एक्सप्लेन से स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सप्लेन कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स, इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो ये एक सैंपल क्वेश्चन हमने आपको यहाँ लिख दिया है। इस तरीके से एक क्वेश्चन आएगा आपको जिसका जो कीवर्ड होगा, जो उसकी खास बात होगी वो ये एक्सप्लेन कीवर्ड होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 का एक सैंपल मैं आप लोगों के लिए यहाँ लिखना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी कम है तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये एक सैंपल क्वेश्चन है जो आपको इसका पैटर्न जो है वो बताएगा कि ये प्राइमरीली क्या पैटर्न जो है वो क्वेश्चन किस तरीके से होगा। इसमें अगर आप देखें तो जो आपका CLO2 है इसके अंदर ये एप्लीकेशन जो अप्लाइंग है ये लेवल एप्लीकेशन का है, ठीक है। तो इसमें जो है अप्लाई द concepts problem solving in computing to complete the following task। और वो टास्क क्या है, राइट ए कोड that add 2 numbers and display and compute average and display, ठीक है। also create आपको फ्लो चार्ट भी शो करना है। तो इस तरीके से ये एक सैंपल है जो क्वेश्चन नंबर 2 का है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी तरफ हम चलते हैं जो CLO3 से लिंक्ड है। इसमें अगर आप देखें तो अप्लाई द नॉलेज ऑफ ए हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि हम पाइथन पे वर्किंग कर रहे हैं और पाइथन के अंदर जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। ओके,
given codes, verify the conditional statements are correct. If there are any errors, correct them by applying Python तो इस तरीके से आपके सामने मैंने 3 सैंपल क्वेश्चंस जो है वो रख दिए। जो आपको क्वेश्चन आएगा मिड टर्म में वो इन्हीं क्वेश्चन से मिलता जुलता होगा, कंसेप्ट यही होगा। जैसे ये एक्सप्लेन लिखा हुआ है तो आपका वो जो क्वेश्चन होगा वो एक्सप्लेन से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स इनसाइड ए सीपीयू। आप जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये जाना था कि सीपीयू के अंदर एक इंटरनल मेमोरी होती है जो कि उसके रजिस्टर्स होते हैं। इसके अलावा उसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है। उन तीनों इंटरनल मेमोरी को और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को और कंट्रोल यूनिट को थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा कि उनका फंक्शन क्या है, एंड डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होगा टू द पॉइंट आंसर देना। ओके, ये चीज़ें तो थोड़ा सा लिंक हो गई। अब थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस भी हैं इसके बारे में, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर स्टूडेंट्स का कोई सवाल है, इस बायोमेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं पहले मुखातब हूँ कि बेटा आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो आप इस वक्त पूछ सकते हैं। ओके, अगर कोई सवाल इस वक्त नहीं है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो सीआर हैं आप उनके थ्रू अपने क्वेश्चन मुझ तक पहुंचा सकते हैं या अपने ग्रुप में पोस्ट कर दें, तो आई ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि आप लोग जो है वो उसको देख सकें, कर सकें। अब मैं इसको मिटाना चाहूँगा, इसकी रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर कर देंगे। ओके, हमारे इस कोर्स में कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनकी कोर्स आउटलाइन थोड़ी सी डिफरेंट है और उनका पेपर उनकी कोर्स आउटलाइन के हिसाब से बनेगा। तो वो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं वो अलग से मुझसे रब्ता कर लें, क्योंकि उनकी तादाद कम है, उनके 3 स्टूडेंट्स हैं। तो उन 3 स्टूडेंट्स के लिए एक अलग पेपर बनेगा और जो टाइम टेबल अभी हमें मौसूल हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो उनके डेट शीट भी अलग बनी हुई है। अच्छा बेटा, आप लोग CMS में लॉगिन कर सकते हैं, HUSIS आपका लॉगिन, आपको पासवर्ड मिल चुका है? बताइए, कोई एक स्टूडेंट बता दे आपके CR कौन है। बेटा CR बात करेंगे अगर मौजूद है तो। जी अनस बताइए। बेटा अनस आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, एनी अदर स्टूडेंट? अनस की तो आवाज हम नहीं सुन पा रहे। सर CMS IDs हैं, पासवर्ड्स नहीं है हमारे पास। पासवर्ड्स नहीं है आप लोगों के पास, CMS IDs हैं आपके पास? जी सर। तो ये तो एक
तो ये पासवर्ड इंशाल्लाह आपको जल्दी मिल जाएंगे। मैं प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। ये आमतौर पे हमें एक फ़ाइल मिलती है, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन इस दफ़ा ये फ़ाइल अभी हम तक नहीं पहुंची है। ओके, एनी हो, ये कोर्स आउटलाइन जो है ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो आपके पास ये कोर्स आउटलाइन होनी चाहिए, लेकिन आपके ग्रुप में मैं ये कोर्स आउटलाइन शेयर कर रहा हूँ ताकि ताकि आप आसानी से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकें। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि जो है वो आपको यू आर गिवन 1 कंप्लीट डे, 24 hours to submit your mid assignment। और ये इसका जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो है वो उसके मुताबिक हमारे पास जो है आपका जो है वो असाइनमेंट मोड में होगा और 24 घंटे या एक दिन पूरा दिया जाएगा ताकि आप उसको वर्कआउट कर लें और उसके बाद जमा कर लें। सो राइट आंसर्स इन योर ओन write answers in your own handwriting, take a photo and submit your answers in a single PDF file. Include your name and CMS ID. ठीक है, अब ये क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा उस दिन जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद जो है आप उसको सॉल्व करेंगे। पूरा एक दिन होगा, इंडिविजुअल असेसमेंट है ये। और बुक्स भी आपके पास आपको जो एक लिंक दिया गया है उसमें आपकी किताबें भी मौजूद हैं, आपको लिंक शेयर कर देंगे। और इसकी सबमिशन जो है वो lms.amdar.edu.pk पे या गूगल क्लासरूम के थ्रू होगी। ये लिंक जो है ये आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, और इसी तरीके से LMS जो है उसके भी पासवर्ड जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इन दोनों में से किसी एक में होगी। तो आपने एक सिंगल फाइल सबमिट करवानी है और वो PDF में होगी, और इसमें आप के पास चूँकि पूरा एक दिन होगा तो आप आराम से उसमें पेजेस अरेंज करते हुए देख लीजिएगा कि पेजेस आप पेपर पेज 1 पेज 2 की अरेंजमेंट ठीक हो, क्योंकि आगे पीछे अगर पेजेस हो जाते हैं तो फिर उनको अरेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उनके जो नेम्स होते हैं फाइल्स के वो प्रॉपर नहीं होते। तो ये एग्ज़ाम की इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों के लिए। अभी अगर इसमें कोई चेंज होगा तो ये आपको इंशाल्लाह जो है वो मैं बता दूँगा। तो ये जो है आपको अपनी हैंडराइटिंग में जमा करवाना है। मुझे जो है वो टाइप्ड वर्क नहीं चाहिए। टाइप्ड वर्क में थोड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आमतौर पे कॉपी पेस्ट जो वर्क है वो चल रहा होता है, लिहाजा उसको इतना इनकरेज नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा बेटा, आप लोगों के अब कोई क्वेश्चंस हैं तो अब आप पूछ सकते हैं। मैं एक स्टूडेंट से शुरू करता हूँ। जी बेटा एहसन, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
हाँ सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अली अफजल, आप बताइए बेटा, आपका तो चूंकि थोड़ा डिफरेंट है, आप इलेक्ट्रिकल के हैं, तो आप तो अलग एक क्या नाम है उसमें आप पूछ सकते हैं मुझसे। एक अलग सेशन हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनसे उनका करना चाहेंगे। अनीस, आप बताइए। सर अगर मतलब एक एक्सपेक्टेड कब से होंगे? इसका आ चुका है शेड्यूल, 1 मिनट में आपको शेयर कर देता हूँ, लेकिन उसमें यह है कि अभी वो फाइनल नहीं हुआ, अभी वो डिस्कशन में है, तो ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए ना, तो लेट इट बी फाइनलाइज्ड, अभी वो डिस्कशन में है। आ चुका है शेड्यूल आपका, जैसे मेरा एग्जाम जो है वो नेक्स्ट वीक में है, तो ये अभी डिस्कशन में है। उम्मीद के कल तक ये फाइनलाइज हो जाएगा और कल तक आपको ये मिल जाएगा। थैंक यू। जी अनस, आप कुछ बेटा बोलना चाह रहे हैं? नो सर। ओके, थैंक यू। फकीहा बोलना चाह रही हैं? फकीहा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर। ओके, फकीहा सुहेल। ओके, खदीजा राजी। नो सर। ओके, खानसा काशिफ। मुंतजर, आप कुछ बोलना चाहे बेटा? नो सर, थैंक यू। नाफे खान। नो सर। रमेशा। रमेशा खालिद कुछ बोलना चाह रहे हैं? नो सर। रमेशा कयूम। ओके, लास्ट पार्टिसिपेंट है ताहिर। जी ताहिर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नो सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आज के दिन में अगरचे हमारा जो है वो एक कोई सेशन जो है वो स्टडी के हवाले से नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रिवीजन जो है वो मैं चाहूँगा कि हम एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। और इस रिवीजन में अगर हम देखें तो हमने मोस्टली जो है वो जो टॉपिक्स स्टडी किए हैं वो रिचर्ड फॉक्स की बुक से किए हैं, जिसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यानी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क उसके हवाले से है। इसी तरीके से हमने कुछ कंसेप्ट जो हैं वो बहरोज़ फ्रोज़न की किताब से किए हैं, और ये चीज़ें तो आप इस सेमेस्टर को स्टार्ट करने से पहले भी सीख चुके हैं कुछ चीज़ें। फिर पाइथन के ऊपर कुछ प्रोग्रामिंग कोड्स की एक्सरसाइजेज हमने की थी, जो पाइथन बेसिक की बुक है उससे। तो इस तरीके से हम एक छोटा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं, और इस ओवरव्यू को करने के लिए पहले जो है वो मैं जो रिचर्ड फॉक्स की बुक है उसको ओपन करना चाहूँगा। वालेकुम अस्सलाम। ओके, इस किताब को ज़्यादातर फॉलो किया गया है शुरू में, और चूँकि शुरू में हमने दोनों सेशन जो है उनको कंबाइन स्टार्ट किया था, तो इसके देख लेते हैं। सबसे पहले इसके टॉपिक्स अगर आप देखें तो इसमें आपको जो है वो कंप्यूटर के बारे में, थोड़ी सी डिटेल जो है उसने पहले चैप्टर में बताई है, लेकिन हमने प्राइमरीली पहले चैप्टर पे इतना फोकस जो है वो नहीं किया, सेकंड चैप्टर में हमने ज़्यादा फोकस किया था।
और सेकंड चैप्टर जो है इसका तल्लक जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर से है। इसमें हमने ब्लॉक डायग्राम्स की मदद से एक कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम के जो कनेक्शंस हैं विद इनपुट एंड आउटपुट और जो मेमोरी है उसके साथ हमने जाने थे। और उम्मीद है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास जो है ऑलरेडी ब्लॉक डायग्राम्स होंगी, जिसमें कि हमने जो प्राइमरी ब्लॉक डायग्राम थी उसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो इस तरीके से ये जो है हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम जो है उसकी एक ब्लॉक डायग्राम है, जिसके अंदर जो है इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड है, माउस है और इस तरीके से और भी कई डिवाइसेस जो हैं, जैसे इवन एक स्क्रीन जो है उस पर अब इनपुट हो सकता है। और आउटपुट जो है डिवाइसेस हैं जिसमें मॉनिटर है, एलसीडी है और इसी तरीके से प्रिंटर और भी बहुत सारी डिवाइसेस हो सकती हैं। प्रोसेस जो है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं, और इसका कोर जो कंपोनेंट है वो प्रोसेसर कहलाता है। और प्रोसेसर जो है वो प्राइमरीली एक जो कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है इस पूरे कंप्यूटर सिस्टम का। और प्रोसेसर जो है इसके फिर आगे इसका इंटरनल है, इसकी इंटरनल मेमोरी है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है इसके अंदर, कंट्रोल यूनिट है, और इसका रोल ऑफ सीपीयू, रोल ऑफ मेमोरी, रोल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट थोड़ा ब्रीफली इसमें चैप्टर 2 में डिस्क्राइब किया गया है। तो ये चीज़ तो थोड़ा हार्डवेयर से लिंक कर रही है। इसी तरीके से जो है वो थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया गया है। थोड़ा बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे मिड टर्म में, तो बाइनरी नंबर सिस्टम्स आर नॉट इंक्लूडेड। सॉफ्टवेयर में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके बारे में कुछ चीज़ें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सेट ऑफ डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स, और इसका जो मेन पर्पस है टू प्रोवाइड एन इंटरफेस ताकि यूजर जो है वो मशीन को इस्तेमाल कर सके। अब कंप्यूटर के अलावा चूंकि मोबाइल फोन और डिफरेंट डिवाइसेस भी हमारे पास मौजूद है, तो हम इनको या तो डिवाइस या फिर मशीन कह सकते हैं। तो मशीन जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में वर्क करती है, और हम जो है वो आमतौर पे हमारी लैंग्वेज उर्दू है, इंग्लिश है, तो इसके दरमियान में एक जो है वो एक यूज़र इंटरफेस का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, इसकी कुछ टास्क होती हैं, तो ये इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। अगरचे हमने ये डिटेल में नहीं इसको देखा, इसको बिल्कुल भी डिटेल में नहीं देखा, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू जरूर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद कुछ चीज़ें जो प्राइमरीली एग्जाम में मैं इंक्लूड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें तो अब यूज़ में आ चुकी हैं आसानी से। आप मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ करते हैं, फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, और उसके अंदर आप अपनी डिफरेंट चीज़ें जैसे पिक्चर्स रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो अलग अलग होते हैं। ठीक है, यूज़र ग्रुप पॉइंट परमिशंस जो है ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की टास्क है। एक जो सिंपल यूज़र है उसके लिए ये टास्क इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हमने इम्पोर्टेंट माइलस्टोन ज़रूर देखे, जैसे फॉर एग्जांपल जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है इसमें कुछ माइलस्टोन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कंप्यूटर पहले बहुत बड़ा एक स्केल था, उसका एक कमरे के बराबर कंप्यूटर होता था, और अब कंप्यूटर इतना छोटा हो गया है कि हम अपनी पॉकेट में मोबाइल फ़ोन की सूरत में भी उसको रखते हैं।
इसी तरीके से इसकी प्राइस है, प्राइस जो है वो कम हुई है एज कम्पेयर टू जो अगर हम आज से 10-20 साल पहले की बात करें तो कुछ चीज़ों में अलबत्ता आप कह सकते हैं कि जो प्राइस है उसमें वेरिएशन है, जो नए मॉडल और नई फीचर्स जो आती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से तो अब हर कोई जो है वो एक कंप्यूटर सिस्टम को अफोर्ड कर सकता है। इसी तरीके से कुछ चीज़ें और हैं, जैसे पोर्टेबिलिटी है। पहले कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जाया जा सकता था, लेकिन अब कंप्यूटर जो है वो एक मोबाइल फ़ोन की सूरत में या लैपटॉप की सूरत में उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो ये चीज़ें थी। शुरू में जो यूज़र्स थे वो एक स्पेशलाइज्ड किस्म के यूज़र थे, और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हर यूज़र जो है वो प्राइमरीली कंप्यूटर को इस्तेमाल करना आसान बना दिया गया। आप तो बच्चे को मोबाइल दे दें तो वो उसका फंक्शन आसानी से ढूंढ लेता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की भी हिस्ट्री है, क्योंकि शुरू में ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं तो टास्क बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन फिर जब ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया तो चीज़ें आसान हो गई। स्क्रिप्टिंग की बजाय हमने प्रोग्रामिंग पे फोकस किया है। अब थोड़ा सा हम प्रोग्रामिंग की तरफ चले जाते हैं, और इस किताब को छोड़ के अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ आ जाते हैं। प्रोग्रामिंग में हमने बेसिक प्रोग्रामिंग्स के बाद थोड़ा सा फ्लो चार्ट के बारे में जाना, क्योंकि फ्लो चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि आप लोग फ्लो चार्ट्स जो हैं उनको ज़रूर एक दफ़ा रिव्यू कर लें कि फ्लो चार्ट में क्या सिंबल्स होते हैं, और फ्लो चार्ट जो है सिंपल फ्लो चार्ट्स किस तरीके से एक सिंपल प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है उनको, और उस प्रोग्राम को फिर कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। इसमें हमने एक वेबसाइट भी जानी थी जिसमें कि हम प्रोग्राम को कॉपी करके और एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से फ्लो चार्ट्स होते हैं। कुछ फ्लो चार्ट्स हमने डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन ये वाला फ्लो चार्ट जो है ये हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया था, डिस्क्रिमिनेंट, जिसमें के रूट्स मालूम करते हैं इक्वेशन के। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा पाइथन बेसिक्स जो एक किताब हम फॉलो कर रहे थे, इसके अंदर से कुछ चीज़ें हमने की थी, और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रब्ता भी किया था कि इसमें कुछ एंड ऑफ द चैप्टर जो एक्सरसाइजेज हैं वो किए थे। अगर मैं किसी चैप्टर के एंड में उसके एक्सरसाइजेज में ले जाऊं आपको, तो एक्सरसाइजेज में देखें कि एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और दूसरा जो है हमारा CLO3 के पर्सपेक्टिव में आपके पास जो है चैप्टर 2 के एंड में ले जाए, जहाँ पे कुछ कोड दिया हुआ है। कोड की आउटपुट आपसे कहा गया है कि आउटपुट मालूम करें कि कोड की आउटपुट क्या है। ये इस तरह की प्रॉब्लम है कि किस तरीके से आप जो है वो एक कोड आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि आप इसकी आउटपुट बताएं कि क्या। तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने रब्ता किया, उन्होंने बताया कि सर हमने ये कर लिए हैं और कहीं किसी स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम होता है। तो इसमें मैं ये चाहूँगा कि जो हमने अभी तक कवर किया है, जो चैप्टर अभी तक हमने कवर कर लिए हैं, आप बस उन्हीं को फोकस करते हुए, जैसे लूपिंग का चैप्टर जो है ये हमने कवर कर लिया है, और इसमें भी वाइल का लूप जो है वो हम कवर कर चुके हैं। तो ये ज़रूर आप जो है इसको देख लें, और ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो की सूरत में आपके पास मौजूद है। और एंड में मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा फिर हम जो बायोमेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसको मैं रिपीट कर दूँ कि आपके 3 क्वेश्चन होंगे मिड टर्म में, और एक पूरा दिन आपको दिया जाएगा करने के लिए, और असाइनमेंट ऑनलाइन होगा, आपके पास इंटरनेट की एक्सेस भी होगी। तो 3 क्वेश्चन जो है हर CLO से एक क्वेश्चन, और 10 नंबर का क्वेश्चन है। सैंपल मैंने आपको बता दिया है। इसकी
वीडियो जो है वो मैं आज आपके लिए अपलोड कर दूंगा और आपके ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। जी बेटा, आपका कोई सवाल है? ओके, अगर कोई सवाल नहीं तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से बात होती है, मुलाकात होती है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।